अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस चैनल में हम सीखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन होल यूनिवर्स एंड बायोलॉजी। आप बायोलॉजी क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे आसानी से रिटेन कर सकें, ये काम है मेरा। सो लेक्चर 1 वी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट वी नो अबाउट दिस होल यूनिवर्स। यहाँ कैसी चीज़ें हैं, यहाँ ऐसी चीज़ें हैं विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड विच हैव गॉट सम मास। हर वो चीज़ जिसके पास ये दो क्वालिटी को है, हम उसको पहचानते हैं मैटर के नाम से। और हमें ये पता है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। हर पार्टिकल को बोलते हैं एटम। सो फार हमें ये पता है मैटर हमें जितना दिखता है हमारे आसपास वो दो तरह का है, आइदर इट इज लिविंग, आइदर इट इज नॉन लिविंग। तो हमारा पहला लेक्चर रिवॉल्व करेगा अराउंड दीज टू थिंग्स। मैं आपको सिखाऊंगी वो आसान मेथड जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। और आज हम लिविंग थिंग का कोई ख़ास अच्छा प्यारा नाम रखेंगे। सो बेसिकली हमें पता है वो मैटर जो लिविंग होगा वो लाजिमन कुछ ऐसी क्वालिटीज़ शो करेगा विच आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। तो आप में से कोई बच्चा बोलेगा वो मूव करेगा, कोई बच्चा बोलेगा वो खाना खाता है, कोई स्टूडेंट बोलेगा वो रेस्पायर करता है। तो बेटा आपको 3 याद रहें बाकी भूल जाएं, 5 याद रहें बाकी भूल जाएं। उससे बेहतर है हम अपने लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया बना लें कि हमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएं। वो सारी क्वालिटीज़ जो अगर प्रेजेंट हो तो हम बोलें कि वो चीज़ लिविंग है, डिफरेंट है नॉन लिविंग से। तो हम आसान तरीका सबसे ज़्यादा मैंने डिवाइस किया, जो भी चीज़ मिसेस ग्रैना की रिश्तेदार है हर वो चीज़ लिविंग है, और हर वो चीज़ जो मिसेस ग्रैना से दूर दूर रहे, कोई रिश्ता नहीं बनाए, वो नॉन लिविंग है। मिसेस ग्रैना स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, R stands for respiration, S stands for sensitivity, G stands for growth, R का मतलब है reproduction, E का मतलब है excretion, N बोलता है about nutrition and A for अडेप्टेबिलिटी। तो जब ये 8 कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक क्वालिटी बनाएंगे जिसको बोलेंगे लाइफ। सो दीज 8 प्रोसेसेस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। और लाइफ कौन शो करेगा, हर स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकता। एटम्स का कॉम्बिनेशन जो मिलके सेल बनाए, ओनली दैट कॉम्बिनेशन इज एबल टू शो लाइफ। इसका मतलब हमने अभी अभी क्या डिसाइड किया, लिविंग थिंग कौन है, जो सेल से मिलके बनी है और जो लाइफ एग्जिबिट करती है। तो हमने हर उस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया, इस ग्रुप से निकाल दिया जिसमें अगर ये प्रोसेसेस प्रेजेंट नहीं है या फिर अगर ये हैं तो वो सेल की बनी भी नहीं है। बेटा थोड़ा सा गौर कीजिए, ये देखिए, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ हो और फंक्शन ये 8 प्रोसेसेस हो, तो आपस में मिलके क्या बनेगा, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेल को बोलेंगे लिविंग थिंग। अभी देखो हमने डिसाइड किया ये लिविंग थिंग कितनी ख़ास है, इसमें वो दोनों बातें प्रेजेंट हैं जो नॉन लिविंग में नहीं हैं। तो बेटा जब इतनी मेहनत करके लिविंग थिंग बनाई तो अब उसको लिविंग थिंग कहना डिसऑनर करना है, तो चलो इसका अच्छा प्यारा सा नाम रख लें। अच्छा भला बताओ, ये सारे के सारे प्रोसेसेस
क्या साइमल्टेनियस होते हैं? एक हो रहा है तो दूसरा ना हो, दूसरा हो रहा है तो तीसरा रुक जाए, या ये सारे के सारे एक वक्त में सिर्फ एक, और इनको कौन बताता है किस वक्त में, किस प्रोसेस में, किस स्पीड पे रन करना है? इसका मतलब लाइफ के ये सारे के सारे प्रोसेसेस सिर्फ तभी रन होंगे व्हेन दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस शो करे, कितने हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है ना? तो इसका नाम क्या रखना चाहिए? It should be called as a thing showing highest level of organization. इसीलिए based upon its function हमने इसका नाम रख दिया organism. ओके, तो being a biologist हम आइंदा से living thing को living thing नहीं बोलेंगे, उसको ऑनर करेंगे और on words always organism word यूज करेंगे। सही? ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रिलेशन बायोलॉजी के साथ। हमें इतना पता चल गया मिसेस ग्रेना सेल, लाइफ और ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या लिंक है। अब हम देखते हैं बकाया यूनिवर्स से इन सारे बातों का और ऑर्गेनिज्म का क्या लिंक है। So far we have decided organism कौन है। organism वो स्ट्रक्चर है, वो कॉम्बिनेशन है जो कुछ खास बातें लाजिम शो करे। अगर ये एब्सेंट हो तो हम बोलें it is no more organism. All the organisms share some specialities between them. They always maintain order of processes inside them, and they always maintain their internal environment. अगर ये environment change हो जाएगी तो इतनी खतरनाक है ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म मिसेस ग्रेना दे रिक्वायर एंड दे नीड सम एनर्जी, सो दे आर ऑल्सो एबल टू ट्रांसफर एनर्जी इन द टू वे, टू गेट एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट and should be able, खुद तो obtain करेंगे फूड की फॉर्म में, लेकिन आगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरफ उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ट्रांसमिट भी कर सकें। अपने पास एनर्जी को ट्रैप करके नहीं रह जाते। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स शो मिसेस ग्रेना in the terms of chemical reactions. All these chemical reactions together are called metabolism. मेटाबॉलिज्म में कौन इन्वॉल्व्ड है? इसका मतलब मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड हैं केमिकल्स, compounds, and all the laws applicable to chemistry are also applicable to these chemical reactions. मतलब all these laws are equally applicable to organisms as well. ठीक हो गया? तो हम बायोलॉजी में बेसिकली क्या पढ़ेंगे? ये सारे के सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी आपको क्या बताएगा? बेसिकली बायोलॉजी आपको बताएगा द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूनिवर्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड उसके पड़ोसी
उसी की फैमिली के, दूसरी फैमिलीज के, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो इसके आसपास रहते हैं। तो बायोलॉजी ना तो सिर्फ आपको बताएगा इस एक अकेले ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या क्या कुछ हो रहा है, बल्कि आपको ये भी बताएगा एनवायरनमेंट के साथ इस ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है और इस ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है।